अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपके शरीर में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और यह बदलाव आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखता है। और यह इम्प्लांटेशन जो होता है उसके होते ही आपके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन आपके प्रेगनेंसी स्टार्ट होने का फाइनल स्टेज है। यानी कि जब एक एग रिलीज होता है उसके बाद वह इस एग के साथ जो मेल के सेल्स है उसके साथ वह मिलता है, फर्टिलाइज होता है और फाइनली वह जो लास्ट चरण होती है यानी कि इम्प्लांटेशन की, जहाँ से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, यानी कि यूट्रस की वॉल में जाकर वह भ्रूण चिपक जाता है। इसके बाद वह कंप्लीट 9 महीने के लिए वहीं पर रहता है और आपको पूरे 9 महीने के बाद वह बच्चे के रूप में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के शरीर में देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार ये जो लक्षण आपको दिखते हैं उसके चलते आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, मायूस भी होते हैं और फिर आपको ऐसे लगता है कि मुझे कंसीव नहीं हुआ है, मेरे तो पीरियड आ गए हैं। लेकिन कई बार ये जो लक्षण होते हैं ये आपके गर्भ धारण के ही होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में सही से जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाया है कंसीव करने के लिए, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद ही आपके शरीर से अंडा निकलता है। यानी कि अगर आपकी ओवरी में अंडा बनकर पूरी तरीके से तैयार है, वो मैच्योर हो चुका है, जैसे ही वो बाहर निकलता है उस दौरान अगर आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तो 99% चांसेस होते हैं कि अगर मेल के सेल्स एक्टिव है, हेल्दी है, उनकी मोटिलिटी अच्छी है, तो वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है और इसी में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। जैसे ही महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी कि हम लोग मानते हैं कि हमारे पीरियड जब मिस होंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि प्रेगनेंसी रुकने की शुरुआत आपके पीरियड के डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिस दिन महिला का पीरियड का फर्स्ट डे होता है उसी दिन से उसकी ओवरी में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। और ये अंडे जो बनते हैं पहले तो छोटे छोटे फॉलिकल्स के रूप में होते हैं और जब ये फॉलिकल्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तब ये अंडा बनता है और अंडा पूरी तरीके से जब परिपक्व होता है, तैयार हो जाता है, तभी ये ओवरी से बाहर आता है। अगर अंडा पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा और फिर आपको अगले महीने पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कंसीव कर लेते हो, सबसे पहले जो आपको पीरियड आने से पहले एक लक्षण देखने को मिलता है, कई बार महिलाएं इसको महसूस भी करती है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है। अब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की साइंस समझ लीजिए। जब आपके यूट्रस में जाके आपका बच्चा चिपकता है यानी कि इम्प्लांट होता है, उसके दौरान आपके शरीर में हॉर्मोन्स का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स काफ़ी तेज़ी से एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सारे हॉर्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं और पूरे 9 महीने ये आपके शरीर में प्रेजेंट रहते हैं। उसके दौरान क्या होता है कि जब आपके शरीर में ये हॉर्मोन्स बढ़ते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से आपके दिनचर्या को प्रभावित करते हैं और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं के जो जॉइंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐंठन के साथ दर्द भी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पैरों में काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं दोनों पैरों में दर्द हो, लेकिन कभी कभी एक पैर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, जो कि पेन किलर तो आप उस समय खा नहीं सकते हो क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल होती है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पहले हमारे दादा नानी के समय में ऐसे कहा करते थे कि बहू का पैर भारी हो गया है, बेटी का पैर भारी हो गया। वो कहावत सही थी, क्योंकि जब गर्भधारण होता है तो वाकई में आपका पैर भारी हो जाता है, क्योंकि जब गर्भ रुकता है उसी के बाद आपके किसी एक पैर में आपको काफ़ी दर्द रहता है। कुछ महिलाओं को जो ये दर्द है पूरे 9 महीने भी रह सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि जब वो बच्चा कंसीव कर लेती है ये दर्द तब तक उनको बना रहता है जब तक कि उनकी डिलीवरी ना हो जाए।
अगर मैं पर्सनली यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करूँ तो जब मुझे कंसीव हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मुझे कंसीव हुई थी, उस समय मुझे पैरों में इतना तेज़ दर्द होता था कि रात में सोना मुश्किल हो गया था। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी मालिश करनी पड़ती थी, हॉट बैग का इस्तेमाल करती थी, गर्म पानी से सिकाई करती थी। इस तरीके से मुझे स्टार्टिंग के 3 महीने में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रही और बहुत तेज़ पैर दर्द होते थे। लेकिन हम इस समय मेडिसिन नहीं खा सकते, इसीलिए ये जो छोटी-छोटी घरेलू टिप्स होती है उसका ही प्रयोग करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना होता है। अगर आप लोगों के साथ में भी ये दर्द की समस्या बनी रहती है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे कि गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, ऑयल से आप मसाज कर सकते हो, मालिश कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कुछ हद तक जब आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस वक्त पर हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पैरों में सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे पैरों में काफ़ी ऐंठन के साथ दर्द होता है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है पीरियड आने से पहले या पीरियड मिस होने के बाद में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ महिलाओं को जो ये दर्द है पूरे 9 महीने रह सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, सभी की बॉडी एक जैसी नहीं है, इसलिए सभी को ये दर्द हो। और कुछ महिलाओं को जो ये दर्द होता है वो स्टार्टिंग के 3 महीने तक भी कंटिन्यू बना रह सकता है। इसीलिए डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अगर आपने कंसीव कर लिया है, आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे बट आपको कंसीव नहीं हो रहा था। अगर आपको कंसीव हुआ है और ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आपको वहाँ पर अपने माइंड को कूल रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आगे के दिनों में। यानी कि अभी तो अर्ली स्टेज है, प्रेगनेंसी अभी जस्ट कंसीव ही हुई है, इसलिए छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा अपना ध्यान रखोगे, खान-पान हर चीज़ का, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पूरे 9 महीने हेल्दी जाएँगी और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएँगे। तो दोस्तों, अगर एक लक्षण आपको दिख रहा है आपके पैरों में पीरियड मिस होने के करीब 1 हफ्ते पहले, या फिर आपके पीरियड नहीं आए हैं और पैरों में ऐंठन और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कंसीव हो गया है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब ये दर्द कंटिन्यू बढ़ता है, किसी का कम भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि सभी को ये दर्द एक समान बना रहे, किसी को सुबह भी हो सकता है तो किसी को शाम में भी हो सकता है, या फिर किसी-किसी को तो ये सोते समय बहुत तेज़ दर्द होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिले, साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप लोगों को पता चले कि ऐसा आप लोगों के साथ में क्यों हो रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे। धन्यवाद।